ताओ ने अपने जैसे बहुत से मास्टर्स को हमारे आसपास छोड़ रखा है। अगर आप ताओ को, डिवाइन फ्रैगमेंट को, गॉड को, लाइफ को पहचानना चाहते हैं तो पानी को पहचानिए। पानी की कुछ क्वालिटीज़ हैं, अगर आप उनको पहचान सके और अपनी लाइफ का पार्ट बना सके तो बहुत जल्दी अपने अंदर के ताओ को या लाइफ को या गॉड को आप फ्लो करने देंगे बाहर। जो ग्रेट ताओ है वो फ्लड की तरह है, बाढ़ की तरह। वो इस तरफ भी ट्रैवल कर सकता है, उस तरफ भी ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पर लाओ त्से एक बहुत ख़ास क्वालिटी को हमारी लाइफ में दिखाना चाहते हैं, जो असल में है, हम सब की लाइफ में है, फ्लो के नाम से, बहने के नाम से। ताओ की भी एक क्वालिटी है, हमारी भी क्वालिटी है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते अपनी लाइफ में। पानी क्या करता है? उसके सामने बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया, फाइट नहीं करता, उसके साइड से फ्लो करके चला जाता है, उसके नीचे से फ्लो करके चला जाता है, या तो शायद उसके ऊपर से फ्लो करके चला जाता है। हम ऐसा नहीं करते, हम लड़ने शुरू कर देते हैं। तो अगर सिंपली आप पहचान लें और अपने अंदर के किसी ऑब्स्टिकल को देख लें, अभी एग्ज़ाम्स हैं, गरीबी है, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ना चाहता है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, पूछिए अपने आप से पानी इसके आसपास से कैसे फ्लो करके आगे बह जाएगा? क्या आप बह सकते हैं? इसलिए जब कभी भी आपके मन में अपने दुश्मन को, अपनी प्रॉब्लम को स्मैश करने का मन करे, पानी को याद करिए। जैसे भी ये बच्चा बोल रहा था कि हमारे घर में बहुत स्ट्रगल चल रही है, तो आप उसको कैसे फ्लो करके आगे बढ़ जाएंगे, इसके बारे में सोचिए, बजाय उसके साथ फाइट करके अपनी एनर्जी को ड्रेन करने के बारे में। और ये मत सोचिएगा कि अपनी मुश्किल के उस पार जाना पॉसिबल नहीं है, रास्ता पॉसिबल नहीं है। पानी को देखिए, हमेशा रास्ता बना लेता है, क्योंकि उसको यहाँ रुकना ही नहीं है, उसको आगे जाना है। अगर आपकी प्रॉब्लम आपको यहाँ रोक करके चिंता करवा रही है, फ्रस्ट्रेट करवा रही है, इसका मतलब आपको आगे नहीं जाना, आपको उसी प्रॉब्लम के साथ बैठ करके गप्पे मारना है, या शायद आपने अपने आप को उस प्रॉब्लम के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है। इसलिए फ्लो करिए। एक पानी की ऐसी क्वालिटी है जो हम कभी नहीं सोचते, और अगर कोई पानी इंसान होता तो हम उसको ग्रेट बोलते, क्योंकि वो कभी अपनी उस काम का क्रेडिट नहीं लेता। पानी जहाँ जहाँ भी फ्लो करता है, नदी के रूप में, झील के रूप में, उसके आसपास घर बन जाते हैं लोगों के। ज़्यादातर पुराने शहर नदियों के आसपास ही बनते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में ये पानी का कनेक्शन नहीं हुआ करता था, बोरिंग नहीं होती थी। तो नदी क्या करती थी? लोगों को फीड करती थी, उनके लिए एक तरह का लाइफ सोर्स थी, एक तरह से उनकी माँ थी। अभी भी माँ है, अभी भी जो इलाहाबाद का शहर देख लीजिए, जो भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहर हैं, वो उनकी ज़िंदगी है। लेकिन कभी भी पानी उनके लिए वहाँ रुक करके अपने आप को रोकती नहीं है, लोगों को जीना देती है, लाइफ देती है, खाना देती है, एनर्जी देती है, लेकिन उनके लिए वहाँ रुकती नहीं है। अच्छा, पानी सबको तब कुछ देती है, लेकिन उसके बदले में क्या क्रेडिट लेती है? आप कहेंगे पानी क्रेडिट क्यों लेगी, पानी तो पानी है। नहीं, आपको ये पूछना होगा हम क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं। एक आदमी ग्रेट सिंगर बनता है, बहुत अच्छा गाना गाता है। कृष्ण ग्रेट म्यूजिशियन थे, पता है आपको? बांसुरी बजाते थे, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बेचारे को आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला उसके लिए। आप हंस रहे हैं, आप हंस इसलिए रहे हैं बिकॉज अपने आप में बांसुरी और कृष्ण यही एक सिंबल बन गया है। लेकिन जब हम अपनी बांसुरी बजाते हैं या कुछ काम करते हैं तो हम एक अवार्ड एक्सपेक्ट करते हैं। पानी से ये सीखिए कि उस सब को देता है, फीड करता है, लेकिन कभी उसको क्रेडिट नहीं चाहिए कि मैंने किया है। ग्रेट लोग क्रेडिट को अभोर करते हैं, दे डोंट लाइक इट, वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इनका रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको बुलाया गया था नाइटहुड के लिए,
जैसे नोबेल प्राइज़ होता है, ऐसे ही नाइटहुड का एक प्राइज़ है उनकी कविताओं के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं क्या करूँगा? एक काम करो, ये तुम उनको दे दो जिन्होंने कविता लिखी है कुछ पाने के लिए, कुछ गिफ्ट के लिए, कुछ अवार्ड के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ लिख करके, इतना अच्छा लगता है मेरे लिए कि वही मेरे लिए अवार्ड ही है। मुझे जाना पड़ेगा इतना दूर, फिर वापस आना पड़ेगा, मेरा टाइम खर्च होगा, कोई यूज़ नहीं है। लेकर मैं रख भी लूँगा घर में, उस पर कचरा इकट्ठा रहता रहेगा। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए मैं फ्रेम बनाऊँ, अलमारी बनाऊँ, लोग आएँ मैं उसको दिखाऊँ, तो मेरे यहाँ बहुत शोभा बढ़ाएगा नहीं। लेकिन अगर कोई बेचारा क्रेडिट लेना चाहता है, उसने उसी के लिए लिखा हो, तो उसी को दे दो। पर बेसिकली ही अंडरस्टूड, जो पानी को पता है उनको भी पता चल गया है कि पानी क्रेडिट नहीं लेता, खाली करता है। उसका नेचर है करना, बहना, देना। एक तो हो गया पानी सबको सब कुछ देता है, लाइफ देता है, लेता भी है। सब लोग अपने घर का कचरा कहाँ डालते हैं? नालियों में। नालियाँ कहाँ बहती हैं? बड़े नाले में। और बड़े नाले कहाँ बहते हैं? नदियों में। पानी को कभी कुछ चाहिए नहीं, एवर डिज़ायरिंग नथिंग। हमेशा कभी भी उसको कुछ नहीं चाहिए। और चूँकि उसको कुछ चाहिए नहीं, इसलिए लोग कह सकते हैं कि यार किसी काम की नहीं है, कुछ मांगती नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। ढेर सारे जीव जंतु, ढेर सारी पूरी दुनिया उसके पास वापस आते हैं, लेकिन पानी उनके ऊपर रूल नहीं करता, उनका मालिक नहीं बन जाता। और इसीलिए ये ग्रेट कहलाया जा सकता है। अब देखिए, हम ही लोग हैं, हम लोग ज़िंदा हैं। क्यों ज़िंदा हैं पता है? क्योंकि हमारे अंदर में ताओ है, छुपा हुआ है। उसके तौर तरीके काम करने के सटल हैं, इसलिए हमको लगता है वो है ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट है। जो चीज़ है ही नहीं, हम उसके बारे में बात भी नहीं करते। इनफैक्ट जब हम लोग अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हैं, दुनिया को बदलने के बारे में बात करते हैं, तो कभी हम अंदर के डिवाइन फ्रैगमेंट को या ताओ को एज अ पार्टी रखते ही नहीं हैं। हम कहते हैं भाई हमको ये काम करना है, हमारे टीम में ये लोग हैं और चलो काम करते हैं। उनको ये कभी एहसास नहीं होता हमारे साथ एक और बंदा है, ताओ। कृष्ण यही तो अर्जुन को याद दिला रहे थे, अर्जुन तुम और वो लड़ाई कर रहे हो, असली लड़ाई तो मेरी वजह से हो रहा है। यही बेचारा दुर्योधन भूल गया। दुर्योधन आए थे कृष्ण के पास कि तुम चलो मेरे साथ लड़ाई करो, मेरी टीम में रहो। कृष्ण ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने चालाकी की या समझदारी की, मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा मैं तो अस्त्र शस्त्र लूँगा ही नहीं, मैं फ़ाइट नहीं करूँगा, ये मेरी सेना है, फ़ाइट करती है, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए। तो जो फाइट करने वाली चीज़ दिख रही थी, सेना, वो तो ले लिया दुर्योधन ने। अर्जुन समझदार थे, या कहना चाहिए भक्त थे या क्लियर थे या जो भी थे। उन्होंने कहा कृष्ण आप मेरे साथ आइए। उन्होंने कहा मैं चक्र वक्र चलाऊंगा नहीं। इसलिए महाभारत की लड़ाई में एक बार उन्होंने अस्त्र उठाया था, वो भी अस्त्र नहीं उठाया था, पहिया उठा के। एक सीन है जिसमें कि अर्जुन की और भीष्म की लड़ाई हो रही है और अर्जुन भीष्म को नहीं मार पा रहे हैं। मार नहीं पा रहे हैं क्या, एक तरह से टाइम पास चल रहा है। कृष्ण समझ गए, बोलते क्या कर रहे हो तुम, फाइट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम नहीं फाइट करोगे तो मैं ही मार देता हूँ। तो उन्होंने एक पहिया उठाया और जाकर उनको मारने के लिए। तब अर्जुन बोलते हैं अच्छा आप रुकिए, मैं फाइट करता हूँ। खैर ये एक सीन है जो बड़ा इस टिपिकल, इसकी फ़ोटो पेंटर ने बना के रखी है, बहुत पुरानी, देखिएगा, अच्छी इंटरेस्टिंग फ़ोटो है। लेकिन ज़्यादातर समय जो ताओ है उसका एक्शन कैसा होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। इसलिए हम उसको गलती से इनसिग्निफिकेंट मान लेते हैं। अपने भी एक्शंस के लिए ये पूछिए कि क्या कोई तरीका है कि हम बैकग्राउंड से काम कर सकें। हम ज़्यादातर समय कैसे काम करते हैं पता है? बॉसेस की तरह। अभी रिसेंटली मेरी बड़ी तारीफ़ हुई। एक नया एम्प्लॉई आया, एकदम ब्रांड न्यू एम्प्लॉई, और दूसरे वाले एम्प्लॉई ने नए वाले एम्प्लॉई से पता है क्या कहा? ये बड़ी अच्छी जगह है काम करने के लिए। मैं सुन रहा था ये क्या बोलेगा। बोलता है सर कभी परेशान नहीं करते, सर कभी बताते नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत सटल तरीके से बोलता हूँ। तो जो हम ऑब्वियस तरीके से बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है सटल तरीके से बोलना। वो हमको पूछना पड़ेगा कि क्या हम उसको सीख सकते हैं। पानी उसको करती है यूज़। हम लोग पानी को कोई सिग्निफिकेंट देते नहीं है, पानी है यार, हम लोग बहा देते हैं, अपनी पूरी कचरा उसमें साफ़ करते हैं, उसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। लेकिन उसको सिग्निफिकेंस ना दें तब भी उसकी ग्रेटनेस ख़त्म नहीं हो जाती है।
एक दिन पानी ना आए हमारी लाइफ में तब पता चलता है। ऐसे ही हमको भी अपनी लाइफ में समझना होगा, अगर कोई हमको क्रेडिट नहीं दे रहा है लेकिन हम सटल तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारी ग्रेटनेस कम नहीं हो जाती। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो चीज़ बैकग्राउंड में चुपके से हिडन तरीके से काम करती है, लोगों के लिए वो इनसिग्निफिकेंट होगी, गैर ज़रूरी होगी, बड़ी वीआईपी नहीं होगी, लेकिन उसकी ग्रेटनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताओ आदमी से थोड़ा अलग है। आदमी हम किसको बोलते हैं? जिसमें हार्ड मांस होती है, खून होता है। लेकिन ताओ ट्रांसेंडेंटल फोर्स है। ट्रांसेंडेंटल मतलब इस धरती से उस दुनिया की तरफ, दोनों के साथ। कृष्ण कहते हैं, मैं वो पेड़ हूँ जो उस दुनिया और इस दुनिया दोनों में एग्जिस्ट करता हूँ। ऐसे ही ताओ भी है। ताओ के अंदर में कोई ह्यूमन इमोशंस नहीं है। जो लोग भी कहानियों में बोलते हैं ना, भगवान को नाराज़ हो गए, भगवान गुस्से में हो गए, भगवान भक्तों के बड़े प्रेमी हैं, ये सारी बातें लोगों की मन घड़ंत हैं, अपनी बातें हैं मन की। ताओ में कोई ह्यूमन इमोशन नहीं होते, वो कभी नाराज़ नहीं होते, वो कभी किसी के ऊपर एक्स्ट्रा प्यार नहीं दिखाते। ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे आप कहें, सूरज देखो मेरे को प्यार करता है, मेरे ऊपर धूप दिखा रहा है, तुमको नहीं दिखा रहा है। और इसीलिए चूंकि उसके पास ह्यूमन इमोशंस नहीं होते, कभी भी ताओ या गॉड ये नहीं कहते कि दुनिया मैंने बनाई है। ये हम अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए बोलते हैं, ये मैंने बनाया है। ताओ अपना काम करता रहता है, वो इसकी चिंता ही नहीं करता कि मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे खड़ा करो, क्योंकि मैं ही दुनिया बना रहा हूँ, मैं बॉस हूँ। जैसे एक राजा, किसी राजा को आप देखें या कोई आदमी बड़ा वीआईपी हो और उसके पास से कोई गुजर जाए और उसको सलाम न करे तो उसको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? सलाम क्या है? सलाम एक कोशिश है, एक तरीका है कि मुझे इम्पोर्टेंस दो। घर में माता पिता बोलते पैर छुओ, मुझे इम्पोर्टेंस दो, जो मेरा ड्यू है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने तुमको बनाया है। ताओ इसके झंझट में नहीं पड़ता। ताओ अपना बनाता रहता है, कोई उसको इम्पोर्टेंस दे चाहे ना दे, इसकी उसके पास टाइम ही नहीं है। उसको पता है लोग देखेंगे और सीखेंगे, इसलिए अगर मैं हम्बल हूँ तो लोग भी हम्बल होंगे, अगर मैं घमंडी हूँ तो लोग भी घमंडी होंगे। यही कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है अर्जुन जो मेरे को प्राप्त ना हो सके, जिसको मैं ले ना सकूं। ऐसा कोई काम नहीं है अर्जुन जो मुझे करना पड़े कि मैं करूं तभी मुझे उसका फल मिलेगा। मैं नौकर नहीं उस दुनिया का, लेकिन फिर भी मैं करता रहता हूं बिकॉज़ लोग मुझे देखते हैं और मुझसे सीखते हैं। इसलिए आप वैसे ही बिहेव करिएगा जैसा आप चाहते हैं लोग बिहेव करें। आप किसको देखकर बिहेव करेंगे? पानी को। फिलहाल अपने आप को यही बताइए, पानी मैं हूँ। इसलिए लाओ त्सु के पास जब च्वांगज़ू आए थे उनके शिष्य, उनको केवल एक ही साधना दी थी उन्होंने, नदी के पास बैठ जाओ, नदी को देखते रहो। और कुछ सालों में नदी को देखते देखते वो एनलाइटेंड हो गए थे।